उसका वर्णन करने की हमें क्षमता नहीं है। हम लगभग रोज बैठक में पधारते हैं, कोई भी प्रसंग निकलता है तो आगे क्या है पीछे क्या है क्या चलता है, संस्कृत के पूरे प्रसंग के साथ गीता जी, श्रीमद् भागवत जी और ये 84 पुस्तकों कोई भी प्रसंग आवे आप श्री के कंठस्थ ऐसे हमारे वल्लभ हमारे बीच में अलौकिक आनंद देने के लिए अमरावती में पधारे सभी वैष्णव की ओर से मैं आपका दंडवत प्रणाम करता हूँ। मैं जिन वैष्णव का सौभाग्य था आप श्री के वचन सुनने का जरूर पधारे, लेकिन बहुत से वैष्णव कुछ न कुछ लौकिक अड़चनों से बोलो, कारण से बोलो, आलस से नहीं आए, उन्होंने अपना समय गंवाया। लेकिन आज जो यहाँ पधारे ये 5 दिन का प्रसाद आप सभी वैष्णव को देंगे, ऐसे मैं धन्यवाद आपको करता हूँ। जैसे नया जोश और उल्लास भर गया। जिस प्रकार से हरिनाथ जी के कीर्तन साहित्य रचना वात्सल्य प्रदान थी और सरल आनंद रोमांचकारी थी, उसी प्रकार मुझे जयश्री जी जैसी दिव्यवाणी, ये दिव्यवाणी भी है। और बड़ी खुशी की बात है कि आज के उत्सव में आप श्री अमरावती पधारे। मैं श्री गोवर्धन जी हवेली द्वारा आप श्री के युगल स्वरूप में के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ और विनती करता हूँ कि पुष्टि मार्ग के ज्ञान को हम सभी को आप श्री द्वारा समय समय पर सदा मिलता रहेगा। और ऋतुबेन द्विसप्तति अधिक सप्तदेश शतम शताब्द्याः पुष्टि मार्ग आचार्यः। द्विसप्तति अधिक सप्तदेश शतम षोडश विद्वान धर्मोपदेशकः अनेक ग्रंथानां रचयिता एवं संस्कृत, प्राकृत, गुजराती तथा ब्रज भाषायाः साहित्यकारः सः महाप्रभु वल्लभाचार्यस्य पुत्रः गोस्वामी विठ्ठलनाथ महोदयस्य पुत्रः एवं गोस्वामी कल्याणराय तथा श्रीमती यमुना महोदयायाः पुत्रः आसीत्।
अपि च विद्यमानः इमे सन्ति। तदनन्तरम् अपि श्रीहरिरायः अत्यन्त सरल हृदय व्यक्तित्वेन श्री उच्चकोट्याः दिव्यभावस्य पतितानां प्रति करुणभावना च कृष्णज्ञान सन्ति। करुणभावस्य इमे सन्ति। इमे वैष्णवानां सन्ति। Thank you. अधिकं जीवनं गोकुले एव व्यतीतः यत्र सः 1770 पर्यन्तम् अतिष्ठत्। सः 1770 तमे वर्षे तत्कालीन मुगल शासकः औरङ्गजेबस्य अन्यान् धर्मान् प्रति असहिष्णुताया नित्याय कारणात् कृष्णसम्प्रदायस्य श्रेष्ठस्वरूप श्रीनाथ जतीपुर एवं गोकुलात् नाथद्वार मध्ये स्थानान्तरित अकरोत्। तैः हरिराय महोदय अपि नाथद्वारा अगच्छत्। श्रीकृष्णस्य चरणायो संपूर्ण संपन्न भावने भक्तिरसे परिपूर्ण वसेन हरिराय महोदय 105 प्रसिद्धम् अस्ति। श्रीहरिराय महोदयस्य या शिक्षापत्राणां तस्य शिक्षापत्राणि अपि प्रसिद्धानि सन्ति। ये वैष्णवानां गृहेषु नित्यमेव पठनं भवति। श्रीहरिराय महोदयस्य या पुष्टिमार्गस्य भावनापक्षस्य श्रेष्ठा व्याख्या कृतवान्। एवं संस्कृतविपुलग्रन्थानां प्रवाहनं कृतवान्। भवतः 150 ग्रन्थाः प्रकाशिताः अभवन्। मदनलाल शास्त्री महोदयस्य मतम् अस्ति यत् अस्य संस्कृत ब्रज आदि ग्रन्थानां संख्या 1,000 भवति। श्रीहरिराय महोदयस्य भाषाया उत्कृष्टग्रन्थानाम् अतिरिक्ता ब्रजभाषाया गोकुलनाथस्य वार्तासाहित्ये भावप्रकाशम् अलखत् रचना अकरोत्। एवं तथा सेवा भावनायाम् उपरि अधीतोऽयं ग्रन्थः रचना अकरोत्। एतद् व्यतिरिक्तं ब्रजभाषा पंजाबी मारवाड़ी एवं स्त्रीगूढ़भावात्मकं पुनरुपञ्चमनस्तदन्तर्गतं प्राविविशस्वकीये संश्लिष्टा उभयोर्बहुरसमय कृष्णोकीयत् साक्षिकं रूपं तद्विद्यात्मकं परमपि धैर्यं सदा वल्लभं। श्रीवल्लभप्रतिनिधिं तेजोराशिं दयानदं गुणातीतं गुणनिधिं श्रीगोपीनाथम् आश्रय। सायं कुञ्जालयात् आसनं उपविशत् स्वर्णपात्रं सुलभं राजर्यव्यो पवनं वसनं पौरम् अम्बुजवक्त्रं प्राणानायम्य नासापटनीतक्तं कर्णराजन्मुक्तं वन्दैढोर्वृत्ताक्ष लोकमततिलकं विठ्ठलेशं सुकेशं। युगल स्वरूप के श्री चरणों में दंडवत। आज मैं श्री हरिराय की जीवन पर संक्षिप्त परिचय दे रहा हूँ। श्री हरिराय जी श्री विठ्ठलनाथ जी के प्रपुत्र और श्री कल्याण राय जी के पुत्र थे। उनका आपसी का प्राकट्य ब्रज के गोकुल ग्राम में हुआ। आपसी जब 8 वर्ष के थे तब आपसी का यज्ञोपवीत संस्कार गोकुल में संपन्न हुआ। श्री हरिराय जी ने श्री विठ्ठलनाथ जी के ज्येष्ठ पुत्र श्री गिरधर जी ने श्री गोकुलनाथ जी को आज्ञा की
पहले श्री हरिराय जी को ब्रह्म संबंध की दीक्षा में इस प्रकार श्री गोकुलनाथ जी श्री हरिराय जी के दीक्षा गुरु व शिक्षा गुरु हुए। आरंभ से ही श्री हरिराय जी श्री गोकुलनाथ जी के संपर्क में थे, अतः इसका विशेष प्रभाव उनके रचनाओं, दिनचर्या और भक्त भावना पे पड़ा। श्री हरिराय जी की 7 मुख्य बैठक है जो गोकुल नाथद्वारा किन्नौर गोकुल जैसलमेर, डाकोर, जम्मू, सावली और श्री हरिराय जी का विवाह प्रस्ताव 24 वर्ष की आयु में सुंदरलता प्रभु जी के साथ हुआ। उनके 4 पुत्र हुए जिनका नाम गोविंद जी, विठल राय जी, गोरा जी और छोटा जी हुए। जहाँ तक साहित्य दंडवत करते हुए श्री गोसाई जी परम दया के चरणारविंद में दंडवत करते हुए, उत्सव नायक श्री हरिराय महाप्रभु जी के चरणारविंद में दंडवत करते हुए, शस्त्र पीताधीश्वर श्री श्याम मनोहर जी महाराज श्री के युगल चरणारविंद में दंडवत करते हुए आप श्री की आज्ञा अनुसार आज के अपने उत्सव नायक के बारे में क्या बोलूं, सभी लोग जानते ही होंगे। बहुत कठिन है, लेकिन आप श्री के आशीर्वाद से कुछ शब्द कहूँगा कि आप श्री का जीवन भूतल पर 125 वर्ष तक विराजमान रहे। आप श्री 125 वर्ष में आप श्री ने खूब अपने जीवों पर कृपा करके 80 साल आप श्री ब्रज में रहे और करीबन 45 इयर्स वो आप श्री मेवाड़ में विराज कर रहे हैं। आप श्री की आज्ञा अनुसार अभी जब आपने शिक्षा क्षेत्र में खूब सुंदर वचनामृत किए, मेरी तो इतनी ही लायकात है कि मैं उस पर कुछ बात कहूँ कि जैसे आप श्री ने आज्ञा करी थी कि भाई जब पुष्टि मार्ग में होते हैं तो कल्याण भक्ति चांद्रिक उल्लेख करते हैं कि आचार्य तो है ही रसिक, भक्त और विद्वान भी थे। उन्हें महाप्रभु व प्रभु चरण की उपाधि से अलंकृत करने में पुष्टि जगत ने हमेशा अपना सौभाग्य माना है। रात दिन श्रीनाथ जी के रस्मी दर्शन के लिए तड़पते रहना ही उनके जीवन का महान उद्देश्य था। इन पर माध्यम से मालूम हुआ कि हरिराय चरण का उत्सव प्रथम
श्री महाप्रभु जी और श्री हुसैन जी के बाद यदि हम विचार करते हैं तो सबसे ज़्यादा स्वतंत्र छोटे बड़े ग्रंथों के रचयिता संभवतः हरिराय चरण हैं। श्री पुरुषोत्तम जी ने सबसे ज्यादा लेखन कार्य किया है। 1.25 लाख ग्रंथकर्ता श्री पुरुषोत्तम जी के लिए कहा जाता है, परंतु श्री पुरुषोत्तम जी ने श्री महाप्रभु जी के ग्रंथों पर टीका करने का विशेष कार्य किया। यदि वो न करते तो आज श्री महाप्रभु जी के ग्रंथों का समझ में ही हमको नहीं आ सकता था। यह श्री पुरुषोत्तम जी की कृपा है। परंतु स्वतंत्र लेखन, स्वतंत्र ग्रंथों का लेखन संभवतः श्री हरिराय चरण ने ज्यादा किया। श्री गोकुलनाथ जी ने भी किया है, परंतु श्री गोकुलनाथ जी ने भी टीकाओं के रूप में विशेष लेखन किया। एक स्वतंत्र ग्रंथ होता है, एक टीका ग्रंथ होता है। तो हरिराय चरण का सबसे विशेष अपने संप्रदाय में ये प्राप्त होता है और उसमें भी शिक्षा पत्र की रचना करके, चाहे वो गोपेश्वर जी के निमित्त हुई आपके लघु भ्राता, परंतु वो शिक्षा पत्र की रचना आपने निमित्त गोपेश्वर जी को अवश्य बनाया, परंतु वो शिक्षा पत्र प्राणी मात्र के लिए अत्यंत उपयोगी हुआ। ये सब सामर्थ्य श्री हरिराय चरण में कैसे आया? इतना सामर्थ्य श्री हरिराय चरण में कैसे आया? इस विषय पर जब हम विचार करें तो समझ में ये आता है कि जब श्री हरिराय चरण के पिताश्री का प्रागट्य का प्रसंग याद करो, उनके प्रागट्य के प्रसंग को यहां से जोड़ना पड़ेगा। जब श्री गोविंद राय जी के बहू जी गर्भावस्था में विराज रहे थे, तैयारी में अवस्था में विराज रहे थे, तब श्री हुसैन जी ने सेवा में पधारने से पूर्व सबको निर्देश दिया कि देखो हम सेवा में जा रहे हैं, कुछ समाचार आवे तो हमको अंदर कहियो मत, हमको अंदर कहियो मत, हम सेवा से बाहर आ जाएं तब हमको कहियो। जब श्री हुसैन जी की आज्ञा हो गई और निर्देश हो गया, फिर किसी के कहने की हिम्मत होने का सवाल नहीं है, कोई बोल ही नहीं सकता। सब चुप, एकदम साइलेंट होकर, अब वो तो समय के अनुसार भगवत इच्छा से प्रारंभ हुआ, कल्याण का, परंतु किसी की कहने की हिम्मत नहीं है। श्री हुसैन जी श्रृंगार कर रहे थे, श्री बाबा कौन कहेगा? निर्देश था कि जब तक हम सेवा से बाहर न आए तब तक मत बोलना। तो सब चुप एकदम। अब वहां पर एक ही हिम्मत कर सकता है और कोई हिम्मत नहीं कर सकता, और कोई दूसरे की हिम्मत नहीं थी कि श्री हुसैन जी की आज्ञा को उल्लंघन कर सके। वहां श्रृंगार आप धरा रहे हैं और श्री जी बाबा ने स्वयं ने श्री हुसैन जी से कहा, नामकरण सहित ये विशेषता है कि गोविंद के कल्याण भयो है, स्वतः स्वयं। अरे आपने ये क्या? हुसैन जी अरे हो गए तुरंत, श्रृंगार करते करते अरे हो गए आप तुरंत, तो कह रहे आपने, हाँ अब बधाई दो, ऐसे ही खाली खाली बधाई दो। तब श्री हुसैन जी ने अपने खड़े तुरंत उसी समय बड़े करके चरणारविंद के पास, आज भी वो खड़े करते हैं, वो खड़े
कि आप श्री के पिताश्री का जो प्रागट्य है वही विलक्षण है। पिताश्री का प्रागट्य ही विलक्षण है, जिनके प्रागट्य से श्री बाबा को इतनी प्रसन्नता हुई और आपने स्वयं कह दिया और स्वयं ने नामकरण भी कर दिया और बधाई भी मांगी। उसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो एक और प्रसंग बड़ा महत्व का आता है। श्री महाप्रभु जी 3 भ्राता, श्री महाप्रभु जी 3 भ्राता, मध्य श्री वल्लभ ढाड़ी के पद में आता है। बड़े पुत्र केशवपुरी, छोटे क्या नाम है, आदि में आता है नाम भूल गए। बड़े पुत्र केशवपुरी, छोटे नाम फिर मध्य श्री वल्लभ ढाड़ी। जब वंशावली गान करते हैं उसमें आता है, भूल रहती है थोड़ा। तो मध्य में श्री महाप्रभु जी, तो उस समय श्री महाप्रभु जी बड़े भ्राता और छोटे भ्राता दोनों आप ज्ञान मार्ग में आपका विशेष स्वरूप था और मायावाद में आप विशेष रुचि रखते थे। श्री महाप्रभु जी ने ब्रह्मवाद, शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद का प्रारंभ किया और मायावाद का खंडन किया। फिर वो तो कोई बात नहीं, भ्राता है आपस में अपना अपना क्षेत्र और जो विचार था। हुआ क्या कि उनके केशवपुरी जी के कोई आगे बालक नहीं, उनके कोई बालक नहीं। तब अवस्था जब विशेष हो गई तब उन्होंने कहा कि हमको कोई बालक को लेना जरूरी है आगे वर्ष चलाने के लिए, हमारी गति पर कौन बचेगा। तब आपने श्री गोसाई जी से कहा कि आपके बालक में से एक बालक आप दो, गोद दो। स्वाभाविक है, पहले व्यक्ति कुटुंब से ही लेता है गोद, एक व्यक्ति आपको गोद दो एक बालक। तब वहाँ 7 बालक श्री गोसाई जी के, कौन मायावत में जाएगा, मायावत में जाने को कोई तैयार नहीं। सुंदर पुष्टिमान का आनंद, श्री गोवर्धन धरण का आनंद छोड़ के वहां कौन जाएगा, कोई जाने को तैयार नहीं थे। तब विचार आया कि अब कोई जाने को तैयार तो है। तब क्या किया जाए। कल्याण राय जी का जन्म हुआ ही था, उसी अरसे की बात है, छोटे थे अभी, उनकी 2 अवस्था थी, जिसको कहते हैं 2 अवस्था, उसको कहते हैं कि जो स्तनपान करता हो बालक, माता का दूध पीता हो, उस अवस्था में वो थे, छोटी अवस्था में। तो श्री गोसाई जी ने मन में विचार किया कि इनको अपन गोद दे दें, उनको तो भी बालक है, उनसे कोई पूछने की बात थी नहीं, उनको अपन गोद दे दें। ये आपने विचार किया करके, सब निर्णय करके आपने उनको गोद में पधराया, पधरा के देने की तैयारी कर रहे थे। उसी समय, उसी अवस्था में कल्याण राय जी ने पदगान किया, हों ब्रज मांगनो ब्रज तज अन तन जे हों। आगे क्या है, हों ब्रज मांगनो ब्रज तज अन तन जे हों। उस अवस्था में आपने प्रगट स्वरूप दिखाया, ये तो उस अवस्था में तो बोलने का कोई सवाल ही नहीं है। जब श्री गोसाई जी के नेत्रों में अश्रुधारा चली और श्री गोसाई जी ने उनको वापस गोविंद राय जी के बहू जी को दिया
किया कि मैं असमर्थ हूँ, कोई भी बालक को देने में मैं असमर्थ हूँ। तब उनको बड़ा क्रोध आया। तब उन्होंने 3 श्राप दिए। 3 श्राप उन्होंने दिए, वो सब आप सबको मालूम ही है। आप देशाटन करते रहोगे, आप घर में भी बैठ सकोगे शादी। आपके परिवार में एक पहला श्राप दिया, आपने स्वीकार किया कि इस श्राप को हम स्वीकार करते हैं, ये विशेषता है। नहीं तो श्री गोसाई के श्राप नहीं दे सकते थे क्या? देखो, श्री गोसाई जी में सामर्थ्य नहीं था, पर आपने नहीं दिया। उस श्राप को आपने स्वीकार किया। स्वीकार करके कहा कि आपका जो श्राप है, इस बहाने देवी जी अंगीकृत होंगे, प्रचार होगा मार्ग का। फिर दूसरा श्राप दिया कि आपके ऊपर कर्जा रहेगा, आप कर्ज ऋण मुक्त कभी नहीं होगे। उस श्राप को भी आपने कृपा करके स्वीकार किया कि इस बहाने हमको द्रव्य का अहंकार नहीं आएगा। भाई हमको माथे देना है तो द्रव्य का अहंकार कहाँ से आएगा? उसको भी आपने स्वीकार किया। तीसरा श्राप दिया कि बेटी आपके माथे रहेगी, शादी ब्याह सब आपके माथे रहेगा। वो आज चल रहा, तो वो श्राप भी आपने स्वीकार किया कि हमारे पिंडू सुतक में भगवत सेवा में बाधा नहीं आई। फिर हाथ जोड़ के कह दिया, अब आपको बात चौथा श्राप मत देना, बहुत हो गया, आपके सब श्राप हमने स्वीकार कर लिए, अब आप कृपा। तो ये दूसरी घटना। प्रथम घटना प्रागट्य की घटना, ये दूसरी घटना जब आपने इस अवस्था में कीर्तन का गान किया और हों ब्रज मांगो, ब्रज को आपने ब्रज का दान चाहा, ब्रज हमको चाहिए। ब्रज का मतलब क्या, इस बात को समझो। शिक्षा पत्र में हरिरायचरण आज्ञा करते हैं, कुमार केवलो हरे ब्रजे मातृपदांतगः। शिक्षा पत्र में आता है कुमार केवलो हरे। ब्रज में श्री यशोदोष संतलालित प्रभु जो विराजते हैं, वो ब्रज के अंदर ही आप उस स्वरूप से विराजते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत में भी आया कि कौमारम जगतुर ब्रजे, कौमार अवस्था को आपने ब्रज में जगतु छोड़ा, मतलब स्थापित किया। जगतु का मतलब छोड़ दिया ही नहीं है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। आज आप कहीं जा रहे हैं, आप 4 जने बाहर गए, आप कहीं, और आपने साथ वाले 3 आदमी से कहा, उनको आपने बाहर छोड़ा, बाहर छोड़ के आप लगेगा हम अभी आ रहे हैं, तो वो बाहर आपको छोड़ा है, वो आपका त्याग नहीं है। आपको वहां स्थापित किया है कि जब तक मैं वापस आऊं तब तक आपको यहाँ रहना है। उसका तात्पर्य ये होता है। तो यहाँ पर कौमारम जगतुर्जे, कौमार अवस्था कौन सी होती है? आप पंचमाप्ता कौमार, 5 साल की अवस्था कौमार अवस्था है। तो कुमार अवस्था को मातृजे मातृपदांग, यशोदा जी की गोद में खेलने वाली जो अवस्था है, उस अवस्था को आपने ब्रज में स्थापित किया। इसलिए अपने यहाँ सेवा का जो क्रम है वो बाल भाव से सेवा का क्रम है। अपने यहाँ सेवा होती है वो बाल भाव से होती है, परंतु जो भावन है वो किशोर भाव से है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। विरुद्ध धर्माश्रय स्वरूप है प्रभु का। बाल अवस्था में ही
पर्यंत शयनम का मतलब क्या हुआ? छोटी सी अवस्था, पलने में आप शयन कर रहे हैं और मानवीयों के मान का हरण कैसे होगा? छोटा सा बालक पलने में सोता हुआ मानवीय मान हरण कर सकता है? नहीं कर सकता। तोकता वपुषितव शब्द समझने के कीर्तन का गानरूत करते हो आप लोग, प्रेम पर्यंत शयनम का। तोकता वपुषितव राजते दृशितुमद, तोकता वपुषि स्तनपान करने की अवस्था है और राजते दृशितुमद मध्य चल रहा है मानवीय मान हरण। ये जो विरुद्ध धर्माश्रय का स्वरूप है, ये विरुद्ध धर्माश्रय का स्वरूप हमारा पुष्पित स्वरूप है। उस अवस्था को आपने ब्रज में स्थापित किया। ब्रज एव कुमारश्च कुमारी चाभवत हरि, ब्रज स्वयं कुमार स्वरूप भी है और ब्रज की जो ब्रजांगना है वो कुमारी स्वरूप भी है, जो कात्यायनी व्रत किया जिन्होंने। इसलिए यहाँ पर श्री कल्याण राय जी ने ब्रज को मांगा, हमको प्रभु की वो विरुद्ध धर्माश्रय अवस्था और ब्रजभक्तों की वो अवस्था और ब्रजस्थल वो हमको चाहिए। और उसका ब्रज तज अनतन जैनो, ब्रज छोड़ के दूसरे भी हमको जाने की इच्छा नहीं है। ये आपने वहां पर मान किया। इसलिए तो कहते हैं आप अपने दयाराम भाई, हाँ है नहीं, ये नहीं बीजू सकल ब्रजमा पूरिया वालो करे विविध रस सुख दान रे, ए लीला मारे मन बसो। गोपालदास क्या मान रहे हैं? सकल ब्रजमा पूरिया वालो, सकल ब्रज में कैसे पढ़ सकते हैं? सकल ब्रज में पढ़ने की सवाल कहाँ है? और गोपालदास जी मान रहे हैं संपूर्ण ब्रज में आप शयन करते हैं। शयन का मतलब सोते नहीं है, हमने पहले बताया था। इस सत्र में हमने इसका खुलासा भी किया था। यदि आप लोगों को स्मरण हो तो और बाईपास निकल गया हो तो अलग बात है। उसका सिद्धांत विवेचन भी हमने किया था। तो शयन का मतलब सोना नहीं है। सोने तो आप सोते हो, हम सोते हैं। प्रभु का शयन का प्रश्न नहीं आता है, वो शयन की लीला है। इसीलिए देखिए आप नाथद्वारा में शयन होते हैं, तब श्रीजी बाबा में श्रृंगार का दर्शन होते हैं। अरे ना होता है कि नहीं? शयन में श्रृंगार होते हैं। शयन में कभी श्रृंगार होते हैं? ये बताओ। शयन में तो श्रृंगार बड़े होते हैं। शयन में तो श्रृंगार बड़े होते हैं। हाँ, श्रृंगार धरे हुए ही कभी शयन से दर्शन खुल जाए वो अलग चीज है, परंतु शयन में श्रृंगार होते नहीं है। लूंगुर्रा धरेंगे तो हल्की कंठी धरेंगे पर गुंजा माला नहीं धरेंगे। श्रृंगार कब माना जाता है? जब गुंजा माला धरें। तुम कितना भी भारी श्रृंगार कर दो और गुंजा माला नहीं धराया तो श्रृंगार नहीं हुआ। क्यों करते हैं गुंजा माला? ये भी समझने की बात है कि वो अलग विषय है। श्रृंगार शयन में होते हैं, वहां बोलते हैं, यहाँ श्रृंगार होते हैं। अर्थात आप ब्रज में पधारते हैं। जी बाबा आज भी ब्रज में पधारते हैं और ब्रज में सकल ब्रजमा ओडिया वालों करे विविध रस प्रदान रे, वो लीला वहां प्रकट होती है। एक लीला मारे मन बसो। गोपालदास दे भक्त मांगे मान। तो वहां पर कल्याण राय जी ने उस जिसको कहते हैं जो सर्वस्व था श्री महाप्रभु जी का, उस सर्वस्व को मान लिया। ब्रज तज अनंत
कि श्री हृदय चरण का ऐसा विशिष्ट स्वरूप प्रकट हुआ। इसका कारण ये है, आज हृदय चरण के बिना पुष्टि मार्ग में अधूरा पद आ जाएगा, ये कहें तो कुछ चलेगा, अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसा आपका स्वरूप था, इसलिए आपने प्रकट होकर सब लीलाएं प्रकट की, भाव प्रकाश। आज श्री गोकुलनाथ जी ने कृपा करके 3 जन्म की वार्ता प्रकट की, परंतु हृदय चरण कृपा नहीं करते तो तुम ऐसे ही बैठे रहोगे, अक्कली काम नहीं करती। इसमें कुछ वार्ता साहित्य में खाली संस्कृत में ही काम नहीं करती, ऐसा नहीं, इसमें भी काम नहीं करती। संस्कृत में तो समझने वाली बात से है, ये तो इतनी गंभीर वार्ता है कि उसमें दिमाग काम नहीं करता। श्री हृदय चरण ने कृपा करके भाव प्रकाश करके हमको उसमें प्रवेश करने का मौका दिया। ये हृदय चरण की कृपा है। छोटे छोटे ग्रंथ आपने करे, पुष्टि मार्ग लक्षणानि यत्रांगीकरणेनैव योगितादि विचारणा अविलंब प्रभुकृतः पुष्टि मार्गस्य तथ्यते। उसका एक श्लोक है केवल, यत्रांगीकरणेनैव, दोनों तरफ से अर्थ होंगे, इसका देखना, ध्यान देना। तृतीया विभक्ति और सप्तमी विभक्ति दोनों से यहाँ अर्थ होगा। यत्रांगीकरणे सप्तमी विभक्ति, अर्थात अंग्रेजी में कहते हो ना, क्या कहते हो, इन या एक, अंग्रेजी में सप्तमी में आता है। तो यहाँ अंगीकार में, यत्रांगीकरणे अर्थात अंगीकार में, न योग्यता आदि विचारण, योग्यता आदि का विचार नहीं है जीव का, जो अपने कृष्णाश्रय में भी आ चुकी है थी। अभी थे सुराचारो भजते माम अनुनिभाग माम विपाशुत्य ये विसुपापयो है, ये सब वर्णन आ चुका है। वहाँ तो अंगीकार में केवल भगवत कृपा ही एकमात्र कारण है। नायमात्मा प्रवचने लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा वृणुते अनु स्वाम। कठोपनिषद स्पष्ट कहता है कठोपनिषद कि न अयम आत्मा, ये जो आत्मा है, ब्रह्म है, वो प्रवचन से प्राप्त नहीं होता। प्रवचन का मतलब ये नहीं है, ध्यान देना, जो अपन प्रवचन कर रहे हैं इसलिए अर्थ नहीं है। यहाँ पर प्रवचन का अर्थ है सत्वर वेदाध्ययन करने से, वेद का सत्वर अध्ययन करने से। यहाँ प्रवचन का मतलब वो है, ना अयम आत्मा प्रवचने लभ्य न मेधया। बहुत ज्यादा विद्वान है, बुद्धिशाली हो गया तो उसको प्राप्त हो जाएगा, न मेधया। न बहुना श्रुते, न बहुत ज्यादा सुना है जिसने, बड़ों के पास बैठकर उसको प्राप्त हो जाएगी, वो भी नहीं। तो कैसे प्राप्त होगी? यमे वैश्य वृणुते, वो जिसका वर्ण करेगा, तेन लभ्य, उससे वो प्राप्त होगा। तस्यैष आत्मा वृणुते तनु स्वाम, उसी को वो प्राप्त होगा, दूसरे को प्राप्त नहीं हो सकता। तो यत्रांगीकरणे नैव योगिता विचारण अविलंब प्रभुकृतः पुष्टि मार्गस्य तथ्यते। दूसरा अर्थ आएगा यत्रांगीकरणे न, तृतीया विभक्ति, यत्रांगीकरणे न एव योग्यता विचारण, जहां अंगीकृति से ही योग्य अयोग्य का निर्णय होता है। दोनों अर्थ इसमें आएंगे। अंगीकृति हुई प्रभु की तो यह व्यक्ति योग्य है, अंगीकृति नहीं हुई तो चाहे कितना भी योग्य है वो अयोग्य है। तो इस तरह से हृदय चरण में कई छोटे छोटे ग्रंथ की आपने रचना की, और विशेष रूप में आज का जो दिन भी है, बड़ी दान लीला, हृदय चरण का प्रागट्य दान के दिन में हुआ। और वो भी कैसे, ये भी विचार करो।
दान के दिन कितने हैं? कितने दिन है दान के? नहीं, 15 कहाँ से हो गए? सांझी के दिन तो इतने गिन रहे थे, दान का दिन याद नहीं। एकादशी से प्रारंभ होता है और अमावस तक चलता है। अमावस के दिन होता है दान निवेद लाल कर आए, ये अमावस होता है। कितने दिन हो गए? 20 दिन, पूरे 20 दिन हुए। और रैजी का उत्सव कब आता है? पंचमी को, मध्य में। हाँ, ये मध्य में है। दान प्रारंभ हुआ और दान समापन हुआ। मध्य में कौन है? चरण। जब मध्य जिसको कहते हैं उसका जब चरम हो, मध्य का भाव है जब उसका चरम हो, उत्कर्ष का चरम जब आ जाए, तब मध्य का पर्वत पर चढ़े, फिर पर्वत से उतरे। तो मध्य कहाँ आया? उत्कर्ष कहाँ आया? मध्य में। तो हर्राय चरण का जो उत्सव है वो मध्य में प्राप्त होता है, इस बात को ध्यान देना। पंचमी, और इसीलिए वस्तुतः महादान आज है। टिप्पणी में एकादशी लिखा जाता है, परंतु प्राचीन टिप्पणी उठा के देखोगे तो पंचमी के दिन महादान लिखा मिलेगा। पुरानी एकदम टिप्पणी, क्योंकि महादान का दिन ये है। और इसीलिए आपने बड़ी दान लीला का प्रागट्य किया। वो बड़ी दान लीला आपने कोई रचना नहीं की है, ये बात ध्यान रखना। रचना नहीं है, रचना वो होती है तो उसमें आर्टिफिशियल बना आ जाता है। उसमें तो आर्टिफिशियल बना ही जाएगा, कृतकत्व आ जाएगा। हमने बनाया, वो हमने बनाया नहीं है। निर्खत लीला रसिक जू, क्या आता है? चले चले हर्राय स्वयं आज्ञा कर रहे हैं। निर्खत लीला रसिक जू, जहां क्या है? दान मान की हो, निर्खत लीला रसिक। आपने दर्शन किए हैं, बनाई नहीं है। आपने दर्शन किए हैं, जैसे व्यास जी ने समाधि में भागवत के दर्शन किए, जैसे ऋषि मुनियों ने वेदों के दर्शन किए, ऐसे आपने भगवत लीला के दर्शन किए हैं। और निर्खत लीला रसिक, आपने उसको निरखा है। अपन लोग जैसे दर्शन करने आते हैं या ठाकुर जी को दर्शन देने आते हैं। देखो आजकल तो ये दशा है कि हम ठाकुर जी को दर्शन देने आते हैं, करने नहीं आते हैं। आए दौड़ते भागते, दर्शन मुंह दिखाया और भागे। ठाकुर जी ने दर्शन मुंह देख लिया अपना, तुम्हारा टुकड़ा देख क्या करेंगे? निरख आगे दर्शन करने की आवश्यकता है, निरखने की आवश्यकता है। तब आनंद है उसमें। भगवत दर्शन हम जब करते हैं तो भगवत दर्शन करके भगवत स्वरूप, कई लोग देखे हमने दर्शन करने वाले दर्शन करने आएंगे, अरे यहाँ कोई वो क्या आपने उनका ईसाइयों का है जो लोग काम पकड़ रहे हो, ऐसे भी पागल हैं बेचारे, अनजान को पागल को जो भी कहो, कि जो साक्षात पूर्व पुरुषोत्तम परब्रह्म साकार हमारे सामने विराज रहे हैं, वहां आके भी आंख बंद, दर्शन नहीं कर पाता। श्री महाप्रभु ने कृपा करके साक्षात प्रभु अपने सामने विराजा दिए हैं, तब भी वो दशा। प्रभु के तो हमको निरखना है, दर्शन करना है। जितने अष्टचार मुनि हैं, इन सब ने भी रचनाएं नहीं की, इन सब ने भी दर्शन करके बनाया है। वो लीला मध्य बाकी थे, नहीं आता है अपने उनका नंददास जी का पद के नंददास निपट निकट, क्या है पहले से
तट गोविंद के मध्य राजे मुकुट की लटक, ये पद है याद आया। और उसके समापन में आता है कि नंददास गावे तहां निपट निकट। इसका क्या मतलब? निपट निकट, निपट का मतलब क्या है? अत्यंत। ब्रज भाषा में निपट किसको कहते हैं? अत्यंत। जैसे हरि श्रृंगार होंगे तो लिखा हुआ रहेगा कि निपट हरि श्रृंगार, मतलब बहुत ज्यादा हरि श्रृंगार। हल्के श्रृंगार होंगे लिखा रहेगा निपट हल्को श्रृंगार। तो निपट का मतलब बहुत ज्यादा, अत्यंत निकट। नंददास जी उस लीला के मध्यपाती थे। लीला के अंदर स्वयं शरीर थे। आज की भाषा में पास देकर उन्होंने उस लीला के दर्शन किए हैं और गान किया है। उनकी कहानी है, कोई उनकी कल्पना नहीं है। कवि लिखता है तो कल्पना करता है, यहाँ कल्पना नहीं है, यहाँ तो साक्षात दर्शन है। और आपने दर्शन करके जो जो हुआ वो आपने गान किया है। तो हरिराय चरण ने भी उसी तरह लीला मध्यपाती स्वरूप से विराज करता। इसलिए तो आपने आज्ञा की निरखत लीला रसिक जो जहाँ दान मान की हो। ये पूरी दान लीला साक्षात श्रुति है, ये समझो, साक्षात श्रुति वचन है। इसमें कहीं कोई फर्क नहीं है। हाले फूले फिरत हो नहीं आता उसमें, और नहीं कुछ। हाले फूले फिरत हो और कछु नहीं काल। क्या है? बाट घाट रोकत फिरो। क्या है आगे? तो यहाँ क्या है? हाले फूले फिरत हो, किस क्या मतलब हुआ इसका? आपको कोई काम काज पर नहीं, निकम्मे हो, प्रतिपक्षा के लिए कोई काम काज तो है नहीं, निकम्मे हो, इधर उधर भटकते रहते हो। हाले फूले फिरत हो और कछु नहीं काज, न तो आपके काम में कुछ बात है, खाली परेशान करना, घाट बाट रोकत फिरो। अब ये साक्षात श्रुति है। श्रुति को उठा के जब हम देखेंगे तो निष्कलम निष्क्रियम शांतम निर्वद्यम निरंजनम, ये श्रुति कहती है कि ब्रह्म को कोई काम नहीं है, वो निष्क्रिय है। निष्कलम निष्क्रियम शांतम निर्वद्यम निरंजनम, साक्षात श्रुति ही यहाँ पर प्रकट है, कोई उसमें फर्क नहीं है। या मारग हम नित गई, नहीं आता है? या मारग हम नित गई कबू सुनो नहीं दान, आज नहीं यह होता है जो मारग गोरसता। या मारग हम नित गई, ये क्या है? ये खाली भौतिक मार्ग नहीं है, ये समझना। ये भौतिक मार्ग नहीं है खाली कि सस्ते से हम नित जा रहे हैं, इतना ही अर्थ नहीं है। इतना तो कभी भी अर्थ कर देता है। रह चरण जो लिखे यहाँ क्या तात्पर्य को देखो। मार्ग हमने पहले दिन ही बताया था आपको, सर्व मार्गीय नष्टेषु। पहले दिन हमने इसका विवेचन किया था। मार्ग किसको कहते हैं? नृत्यन्ते इति मार्गा, पहले दिन ही हमने खुलासा किया था, यदि ध्यान हो तो। जिससे खोजा जाए वो मार्ग कहा जाता है। तो यहाँ पर ये श्रुति पथ है, ये खाली मार्ग नहीं है, श्रुति पथ है। ब्रजभक्तें सब श्रुतियां हैं, साक्षात। न स्त्रियो ब्रज सुंदर्य पुत्रता श्रुतय किल, वहां पर ब्रह्मांड पुराण का वचन है, समझा रहे हैं कि हे पुत्र, ये ब्रजभक्तें खाली इनको तो स्त्री मत मान लेना, ये खाली स्त्रियां हैं, ये तो साक्षात श्रुतियां हैं और कुछ नहीं है। ये तो श्रुति रूप है साक्षात। इसलिए तो वहां कराते हो तो
ठाकुर जी को सेवा करते हैं जो लोग, वो स्नान कराते हो कि नहीं ठाकुर जी को सुबह? कैसे कराते हो? कैसे कराते हो स्नान? थाल में पधरा के रोटी से स्नान कराते हो नहीं? कितनी रोटी से कराते हो? 4 रोटी से कराते हो? क्यों? 5 से क्यों नहीं कराते हो? 2 से क्यों नहीं कराते हो? 1 से क्यों नहीं कराते हो? 4 से ही क्यों कराते हो? ये कभी खोपड़े में आई बात? दिमाग में कभी दिमाग लगाया इस बात? नहीं। और फिर वारते कितनी बार हो? 4 बार वारते हो? क्यों 4 बार वारते हो? क्यों वारते हो 4 बार? ये सब बड़ी महीन बातें हैं, हमको समझने की बातें हैं सब। 4 बार जो हम स्नान कराते हैं वो चारों वेद हैं, इस बात को समझो, वो चारों वेद हैं। वेद चारों आकर प्रभु का अभिषेक कराते हैं, वो तुम नहीं करा रहे हो, तुमसे स्नान नहीं हो रहा है। प्रभु को स्नान कराने का सामर्थ्य हमें नहीं है। वो चारों वेद है, 4 रोटी। वहां साक्षात जब वेद उपस्थित स्वयं हो जाता है तो मंत्रों के उच्चारण की आवश्यकता नहीं रहती। मंत्रों के उच्चारण की आवश्यकता वहां रहती है जहां वेद स्वयं साक्षात उपस्थित न होगा, तब मंत्रों के द्वारा उसका आह्वान किया जाता है, जैसे यज्ञादि में होता है। यहाँ तो स्वयं चारों वेद श्रुति रूप में आकर के प्रभु को स्नान कराते हैं। इसलिए 4 रोटी, चाहे कितनी सी रोटी हो तुम्हारे पास, चाहे कितना बड़ा लोटा हो, चाहे दादर हो, 4 बार कराना, 4 से कम नहीं। 4 बार 4 रोटी स्नान का, भले कितनी सी रोटी लिया हो पर होगा 4 बार। और चारों बार होने के बाद चारों वेद प्रभु पर अपने आप को न्योछावर करते हैं। इसलिए 4 बार हम बार के तब जल को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। इस तरह अपने श्री वल्लभाचार्य चरण ने अपनी छोटी छोटी सेवा, बिल्कुल जिसको हम कुछ भी नहीं समझते हैं, वो छोटी छोटी सेवा का भी जो विधान आपने किया है वो भी वेद से सीधा प्रमाणित है। इस बात को समझ लेना, एक अक्षर भी उसमें इधर से इधर नहीं है। तो हृदयाचरण महाराज क्या कर रहे हैं कि या मार्ग हम नित गई, वेद मार्ग से हम नित्य जाती हैं आती हैं। वेद मार्ग है वो, या मार्ग हम नित गई, इस वेद मार्ग में हम नित्य आती जाती हैं। कबो सुनियो नहीं दान, कभी हमने इस तरह क्या होता हो इस हमने कभी सुना नहीं है। वेद में कहीं इसका उल्लेख नहीं है। दान लीला का भी उल्लेख है नहीं, तो उल्लेख, परंतु नहीं ऐसा नहीं है, ये भी बात ध्यान देना। वो उसके अंदर गुण स्थित है, वो उससे ऊपर है। आज नई यह होत है मांगत गोरस दान, मांगत दधि को दान नहीं कहा। सीधा सीधा कहना हो तो मांगत दधि को दान कहते, ऐसा नहीं कहा, गोरस दान कहा। ये भी बड़ा गंभीर विषय है, कभी बताएंगे। तो इस तरह से एक एक शब्द श्री हृदयाचरण के दान लीला की एक एक शब्द हम निकाल कर देखेंगे तो एक एक शब्द बड़े गंभीर और वेदों से एकदम परिपुष्ट हमको प्राप्त होंगे। और इसीलिए अपने इस पर दान लीला पर ज्यादा करेंगे बहुत लंबा हो जाएगा, उसको नहीं करते हैं। इसलिए ये दान के दिन जो हैं वो भी 20 हैं और दान की ठोर ब्रज में 8 है। इस बात को ध्यान देना, 8 ठोर है दान। श्री गोवर्धन अपने
मतलब समझे ना, गली है। बीची कितनी हुई? 6। और सांकरी को 7। और एक और है, पंद्रह पिना नहीं है, एक और है, ऐसे 8 और है। गोवर्धन, हाँ यमुना तट, ये 8 ठोर दान की विराज गई है। और चारों युद्धाधिपतियों के 5-5 दिन हम जब जोड़ते हैं तो 20 दिन होते हैं, इसलिए दान के 20 दिन है। चारों युद्धाधिपतियों के साथ 5-5 दिन की उनका अधिकार की लीलाएं हैं। और 5 दिन क्यों है इसका भी कारण 6 दिन या 7 दिन 4 दिन क्यों नहीं है। तो इस तरह से ये पूरी दान लीला श्री हृदय चरण ने कृपा करके अपन लोगों के लिए आपने प्रकट की। और उसका आनंद आज रात को वही मुकाम पर हमारे दान भी बड़ी दान लीला के समाज का कार्यक्रम रखा गया है 10 बजे रात को, ठीक है 10 बजे अपने वसंत भाव मालपानी जी के वहाँ मुकाम पर ही रखा गया है। सब आनंद लो, आनंद से आके विलम्ब तो होता है, देखो विलम्ब तो होगा, ये भगवत कार्य है, तो विलम्ब का चिंता करना नहीं चाहिए। आनंद से आनंद हो अपना। तुम जाते हो लौकिक में पार्टी वगैरह होती है, नहीं जाते हो? तो वहाँ पार्टी में जितनी देर होती है ना वो पार्टी बढ़िया मानी जाती है। झूठ कह रहे हो? सही बात कह रहे हो, पहले थोड़ी कह रहे हैं। लौकिक में सब लोग अनुभव करते हो, जब वहाँ लोग क्या आते हैं सब रहते हैं। हमारे तो 4 दिन अगर पार्टी में गए, आज हमारी पार्टी में तो 1 बजा, वो क्या नहीं 2 बजा, तो वो सबसे बढ़िया पार्टी थी। जितना विलम्ब होता है उतनी पार्टी अच्छी होती है। तो ये अलौकिक की पार्टी है, वो तो लौकिक पार्टी है। वहाँ तुम्हारे संस्कार भी भ्रष्ट होते हैं, आत्मा का भी हनन होता है, बुद्धि और विचारों का भी हनन होता है, संस्कार भ्रष्ट होते हैं, और खान पान से भी अशुद्ध होके भ्रष्ट होके आते हैं। देखो सीधी बात है, ये पार्टी ऐसी नहीं है, ये तो अलौकिक पार्टी है। भगवत गुणगान से कर्ण भी तृप्त होंगे, आत्मा भी तृप्त होगी, आनंद भी होगी। तो वो आनंद आपको आनंद प्राप्त करो। और ये सब चीज तो शांति से होती है, हड़बड़ में ये सब चीज नहीं होती है। ये सब चीज शांति से जब बैठा जाए तब ये सब बातें बताई जा सकती है। तो वो आनंद सब वहाँ प्राप्त करेंगे। वक्ता की सार्थकता कभी जब श्रवण करने वाले पहले श्रोता का धन्यवाद देना चाहिए कि उस श्रोताओं ने आप लोगों ने इतनी देर बैठ के हमको झेला। ऐसा है कहानी किस्सा हो तो ठीक है, आनंद आवे, नाचना कूदना हो तो एंजॉय करे आदमी। हमारा प्रवचन न तो कहानी किस्सा है, न गाना बजाना है, न संगीत है, सीधा सीधा है और झंझट वाला भी है थोड़ा, तो समझने में भी झंझट लगती है, कसरत करनी पड़ती है। तो एक प्रसंग आता है, हास्य प्रसंग सुनाते हैं आपको कि एक बार एक कवि सम्मेलन चल रहा था। कवि सम्मेलन चल रहा था, सब श्रोता भी बैठे थे, सब कवि भी बैठे थे, कवि सम्मेलन चल रहा था। धीमे 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 एक एक श्रोता छटकने शुरू हुए, छटकते 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 श्रोता सब चले गए, कवि अकेला बैठा रह गया बेचारा। एक श्रोता सामने बैठा था, एक श्रोता केवल। कवि ने कहा धन्यवाद है तुझे, तू सच्चा साहित्य का प्रेमी है, तुझे खूब खूब धन्यवाद है, तू प्रेम से साहित्य सुन रहा है। उसने हाथ जोड़ के कहा कि कविराज जी मैं साहित्य का प्रेमी नहीं हूँ, आप यहाँ बैठे हो इसके नीचे की दरी मेरी है। बोले
हमारी नली किसकी है किसी को लेके जाना हो शायद तो होती है। तो कहने का तात्पर्य ये तो सार्थकता तो दोनों कार्य होते हैं। तो भगवत कृपा से आनंद से अपना एक कार्यक्रम प्रभु कृपा से संपन्न हुआ। आज नाम का बड़ा दिन है। श्री गोवर्धन के भी सुंदर मनोरथ भी रचना सुंदर हुई है। खूब आपको सबको धन्यवाद देते हुए भगवत कृपा से आप लोगों की भावना खूब भगवत सेवा में, भगवत चरणार्जन में, गुणगान में बनी रहे, स्नेह से बनी रहे। अपने पुष्टि मार्ग में स्नेह प्रमुख है। कहते हैं ना, तुलसीदास ने कहा है, प्रभु पद पीति न समझी नीति, आई कथा लगी फीकी। प्रभु पद पीति जो नहीं समझता है उसको कथा फीकी लगती है। अपने यहाँ तो स्नेह का मार्ग है, इसलिए कहा कि अपने कहते हैं ना वो स्नेह बिना जो कुछ करो सो नहीं लागत नीक। स्नेह बिना जो कुछ करो सो नहीं लागत नीक। जैसे सब व्यंजनन में नोन बिना सब ठीक। तुम अच्छी से अच्छी रसोई बनाओ और नमक न डालो, क्या होगा? रसोई तो बहुत बढ़िया बनी पर मजा नहीं आया। तो इसलिए अपने यहाँ श्री महाप्रभु ने स्नेहो भक्ति ऋतिक प्रोक्त दया मुक्ति में जानता। स्नेह है वही मूल, इसकी मूल बीज है। स्नेह से हम भगवत सेवा करें, प्रेम से हम ठाकुर जी का गुणगान सुने, स्नेह से हम सब काम करें, तभी हमारा वहाँ तक पहुँच पाता है। क्योंकि वही तो मुख्य है। इसलिए कहते हैं एक हमारा ही बना हुआ है, ये कोई हम कवि नहीं है, हमारा ही बनाया हुआ एक लतीफ़ा ही समझ लो। एक है कि बारीक है सवाल, बारीक है सवाल, इसे समझिए नज़ाकत से। बारीक है सवाल, इसे समझिए नज़ाकत से। ज्ञान में सब कुछ खोकर स्वयं को पाया जाता है। ज्ञान में सब कुछ खोकर अहम ब्रह्मास्मि, सबका निषेध। ज्ञान में सब कुछ खोकर स्वयं को पाया जाता है। और भक्ति में, स्नेह में स्वयं को खोकर सब कुछ पा लिया जाता है। कितना फर्क है ज्ञान में और भक्ति में। कहते हैं ना, आशिकों की अजीब मंजिल है, आशिकों की अजीब मंजिल है, दिल को खोकर वो चैन पाना है। तो भक्ति मार्ग है, स्नेह का मार्ग है। श्री महाप्रभु ने कृपा करके प्रकट किया है, स्नेह से भगवत सेवा करो। श्री महाप्रभु गोसाई जी की मेन से भगवत सेवा करो। प्रकट हुए महारथ रीत दिखाई। क्या आगे? सेवा रीत प्रीत व्रत जन की जन, सेवा रीत प्रीत जन दिखाई क्या है? सेवा रीत प्रीत व्रत जन की जन। सेवा